भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला फौजी और खुफिया एजेंसी के हुकाम के दौरा बांग्लादेश से नई दिल्ली अलर्ट हो गया है। चिकन नेक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर, और जल्द ही एक ऐसी कार्रवाई वहां पर की जाएगी। और आपको ये भी बताते चलें, कल एक एक्सरसाइज हुई, कल परसों मतलब पूरा ये हफ्ते की एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। बीएसएफ ने 10 दिन का ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज लॉन्च किया है और ये जो टाइमिंग है काफी स्पेशल है बिकॉज इस समय भारत में 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इस पे भारत में बहुत खुशी मनाई जा रही है कि जी पाक भारत की बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। हम ये कहते रहे कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, ये तो अब हमारी जंग हो चुकी हुई है, अब हम इनसे लड़ेंगे, अब हम हैं, हमने हजार सफ़े के फतवे जारी किए। तो लिहाजा देखना यह है कि बांग्लादेश सीना चौड़ा करके इंडिया के सामने खड़ा रहेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को कभी भी ऑर्डर मिल सकते हैं कि वो बांग्लादेश में घुसे और मारे। बीएसएफ इस ऑपरेशन अलर्ट के अंदर सिक्योरिटी ड्रिल्स को करने जा रही है इन बोथ the forward and also in the in-depth area along the border during the exercise। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो 1 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें बताएगा कि तुम किस किस्म के ताल्लुकात रखोगे भारत के साथ। सर, हम क्यों 1971 भूलकर एक बार फिर से बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं? कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि हमने बहुत बड़ी तादाद में असला जो है वो बांग्लादेश भिजवाया है। क्या हम 1971 की अपनी कुर्बानियां भूल गए हैं? ट्रिगर पॉइंट आया में हुआ, कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती हुई थी, तो इसीलिए बांग्लादेश वजूद में आया। तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को हंगामी हालत पे और इनको एमरजेंसी नाफिज करके बांग्लादेश को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। अब जो व्यू आप दे रहे हैं इंडिया के साथ जंग का, हमले का, तो उसके कोई चांसेस नहीं है, ना ही मेरी नाकस अकल ये सोच रही है कि माहौल इस तरफ जा रहा है। हाँ, बांग्लादेश को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, चाइना को भी करनी चाहिए और इंडिया को भी करनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया और ज़्यादा भड़क जाएगा जब वो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को देखेगा? तो वो तो उसका खुद का ज़र्फ है ना इंडिया का, वो क्यों भड़केगा? वो एक अलग मुल्क है, बांग्लादेश कुछ भी कर सकता है। अब पाकिस्तान इतने साल नहीं भड़का कि जब आपने कहा कि 71 में इंडिया की आर्मी ने आके उनकी मदद की, तो उस वक्त पाकिस्तान को भड़कना चाहिए था। पाकिस्तान तो नहीं भड़का, इतने साल इंडिया की आर्मी, इंडिया की गवर्नमेंट वहाँ पे मुदाखलत करती रही, और अब एक ये चंद दस्ते जाने से अगर इंडिया भड़क रहा है तो उसकी फिर अपनी कम ज़र्फी है कि उसको ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, अलग मुल्क है, उनको उनके पाँव पे खड़ा होने दें और उनको मॉरल सपोर्ट करें। कल एक एक्सरसाइज हुई, कल परसों मतलब पूरा ये हफ्ते की एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। और ये कहां पर हुई पता है? इट्स अ जॉइंट एयरबोर्न मिलिट्री ड्रिल। पब्लिक नॉलेज में है, जो भी बता रहा हूं आपको मैं, उसके आगे मैं कुछ बता नहीं सकता, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, बट सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हुई और ये 16 तारीख से 19 तारीख तक की गई थी, ठीक है। और वहां पर अभी भी रेमनेंट्स हैं जो कुछ मनूवर्स कर रहे हैं। तो जवाब पहले ही दे दिया था इनको कि बेटा जरा ध्यान से, पीठे तोड़ दी जाएंगी। बट इन एनी केस, कल यूनिस इतना अभी डेस्परेट हो रखा है, पहले तो यार समझ नहीं आ रहा लोगों को, और ये सवाल काफी उठ रहे हैं कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, अगर लेट से वापस आ जाता है तो देखिए वहां पर क्या बोला, बाकी सबसे मिला, भीख वीख मांगी, सब कुछ तो करा, लेकिन कल एक स्टेटमेंट दे दिया इसने। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू था, कहता है हाई जो ग्रोथ रेट थी हसीना के अंडर पे, सारा कुछ फेक था। आई हैव माई वेरी इंटरेस्टिंग ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि ये चीज तो बड़ी पब्लिक नॉलेज थी कि बांग्लादेशी अपना जीडीपी कुक कर रहे थे, देयर इज नो क्वेश्चन। इसके ऊपर तो पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एंड शेख हसीना की जो गवर्नमेंट जब थी, जब उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हुई थी, तब ये चीज बाहर आई थी कि यार इन लोगों ने काफी कुकिंग कर रखी है, तो कुछ तो है, ठीक है। बट मुझे ये बताइए, इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए इनको, एक रिपोर्ट नहीं निकली इनसे कि भैया ये थी रियलिटी। ये तो भैया नोबेल पीस प्राइज वाले का हाथ है, आप देख लीजिए उसके बाद। और हालत ऐसी है कि पिछले 6 महीने के अंदर 58,000 करोड़ टका का रेवेन्यू डेफिसिट है इनका। 58,000 करोड़ टका। नो वंडर ये भीख मांग रहा है चारों तरफ जाके।
बीएसएफ ने 10 दिन का ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज लॉन्च किया है और ये जो टाइमिंग है काफी स्पेशल है बिकॉज इस समय भारत में 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रहा है जो कॉन्स्टेंटली इस समय बहुत सारे सिटीज में इस तरीके के प्लानिंग किए गए हैं। खासकर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो भी इंडिया लैंड कर चुके हैं, इसलिए भारत सरकार और भी किसी तरीके का ऐसा कोई इंसिडेंट इस समय नहीं चाहती है। ये जो ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज है ये 22 जनवरी से स्टार्ट होगा और लगभग 10 दिन चलेगा टिल 31 जनवरी 2025 और इस समय बांग्लादेश के साथ जैसा हमारा रिलेशन डेटोरिएट किया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे का जो महोत्सव है इसमें कोई भी बाधा ना आए, इसके लिए इस तरीके का ऑपरेशन को बीएसएफ ने लॉन्च किया है। बीएसएफ इस ऑपरेशन अलर्ट के अंदर सिक्योरिटी ड्रिल्स को करने जा रही है इन बोथ द फॉरवर्ड एंड ऑल्सो इन द इन डेप्थ एरिया अलोंग द बॉर्डर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ऑल्दो ये सब सारे चीजें जो होते हैं ये सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं, बट एज सच जो सोर्सेज बीएसएफ जो है वो इंडिया बांग्लादेश में जितने भी ऐसे अनफेंसिंग वाले एरिया है या जो रिवर बेस्ड एरियाज हैं उनमें अपने ड्रिल्स को काफी ज्यादा बढ़ाने जा रही है और खासकर बांग्लादेश की जो इनडेप्थ एरिया है बॉर्डर के पास वहां पे भी बीएसएफ ट्रूप्स जो है वो अपने प्रेजेंस को एक्टिवेट करने जा रही है। इसमें ड्रोन्स का भी काफी ज्यादा एक्टिव यूसेज की बात चल रही है बिकॉज रिसेंटली आपने देखा कि कैसे ड्रोन्स के थ्रू भी बांग्लादेश इंडिया के लिए प्रॉब्लम आने वाले समय में क्रिएट कर सकता है। और ये जो बीएसएफ का एक ऑपरेशन अलर्ट को लॉन्च करना, ऑलरेडी रिलेशंस तो खराब चल ही रहे थे लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट आया मेघालय से, जहां पे बीएसएफ के जो मेघालय ट्रूप्स हैं उन्होंने 6 बांग्लादेशी नेशनल्स को अरेस्ट किया बिकॉज वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे। और ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है ये रिपब्लिक डे के काफी क्लोज है, जिससे एक बात क्लियर था कि इस तरीके के प्रॉब्लम रिपब्लिक डे के समय भी हो सकता है या मे बी ये जो 6 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं वो भी इस तरीके कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। देखिए इस तरीके के इंसिडेंट्स 2001 से 2006 के बीच में इतना ज्यादा होता था बिकॉज खालिदा जिया की सरकार थी जो पाकिस्तान की काफी क्लोज थी। उसके बाद शेख हसीना के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन वापस से ये इंसिडेंट्स होने के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए टेलीग्राफ ऑनलाइन के आज के न्यूज़पेपर में आया है कि बीएसएफ ने कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स को भी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास डिस्कवर किया है। इन बंकर्स में प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे लोग छिपे रह सकते हैं जो इंडिया के खिलाफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्लान कर रहे थे ऑन 26 जनवरी।